हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 6 और जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और ये कैसे किसी बॉडी पर लगाया जाता है, किसी पार्टिकल पर लगता है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जब ये है कि जब आप किसी हाइट पर खड़े होते हैं तब किसी बॉडी को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं। दूसरा क्या है कि हम किसी बॉडी को ग्राउंड से फेंकते हैं और वापस वो ग्राउंड पर ही गिरता है, तो हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करते हैं। फर्स्ट हम हाइट से फेंकेंगे, सेकंड हम ग्राउंड से ग्राउंड की बात करना चाहेंगे। तो पार्ट 6 में हम हाइट से किसी बॉल को फेंकते हैं या किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरी तरह चर्चा उसको आज खत्म कर देंगे। और इसके बाद बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन हो गई, ये किस प्रकार कैसे आती है। जी स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उससे पहले थोड़ी बहुत बातें बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता क्या है, उसके लिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। जी आओ ज़रा मेरे साथ, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आपको दिखना प्रारंभ रहे। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग से ऐसे खड़े हैं बिल्डिंग पे, ठीक है, आपने कुछ वेलोसिटी दी और वो पार्टिकल आके कहाँ गिरा, ग्राउंड पर आकर गिरा। ये ग्राउंड ही तो है, हाँ ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने कुछ वेलोसिटी दी, आपने यू दिया, तो उसका पाथ ऑफ प्रोजेक्शन कैसे हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बात तो पाथ ऑफ प्रोजेक्शन की होगी। अगर आप इस बिल्डिंग को हटा देते हैं और आप किसी भी पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं और वो ऐसे गिरता है, मतलब थीटा एंगल से फेंकते हैं, एक्स और वाई रेफरेंस की बात करेंगे, 2D मोशन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, यहाँ ग्राउंड से फेंका और वापस कहाँ पर आ गया, ग्राउंड पे बात कर रहा है। ये फर्स्ट हाइट के लिए बात कर रहा है और ये ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा है। इसको एक बार भूल जाइए, इसको हम सेकेंड जो इसका पार्ट, मतलब पार्ट जो 7 होगा, उसमें धमाधम काम करना स्टार्ट करेंगे और इसमें भी धमाधम काम करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ या बॉडी को हम फेंकते हैं, बॉडी का नाम लीजिए, किसी बॉडी को हम फेंकते हैं तो वो अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ किसके आती है, ग्रेविटी की आती है। मतलब ग्रेविटी उसको क्या करती है, खींचना स्टार्ट करती है। जी 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 सारी तरफ क्या है, जी जी है ना, हाँ। तो जी उसको क्या करती है, खींचना स्टार्ट करती है। छी 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 कितना गंदा बना है, हटाओ। चलो ठीक बात, क्लियर है। तो आप सोचिए, आप एक छत पे खड़े हैं, आपने छत से बॉल फेंकी इस तरह से, तो वो बॉल कैसे जाएगी, ऐसे प्रोजेक्ट होकर जाएगी। अब अगर आप किसी भी एथलीट की बात करते हैं, मतलब नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, तो वो जेवलिन फेंकते हैं। जब उन्होंने गोल्ड लेके आए थे तो जेवलिन कैसे गया था, इस तरह प्रोजेक्ट हुआ था ना, इस तरह प्रोजेक्ट हुआ था। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन का मोशन है। कभी भी कोई भी अपने बंदूक ऐसे, मान लो छत पे जाके ऐसे बंदूक चला दी, तो वो कैसे करके, ऐसे करके, मतलब हमने क्या बोला, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन की बात करी है। कोई भी प्लेन है, प्लेन से अगर कोई स्टोन फेंकते हैं, कोई खाना फेंकते हैं, उसका प्रोजेक्शन भी कैसे होता है, इस तरह होता है। या आपने देखा होगा कि मान लो यहाँ पर कोई टारगेट लगाना है, तो यहाँ से क्या करता है, ये प्लेन है, ये प्लेन अब बहुत तगड़े वाला प्लेन है, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करके यहाँ सीधा ऐसे निशाना मांगता है। ऐसा थोड़ी है कि सीधा ऊपर आगे फेंकेगा। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पाथ है। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तरीका एक ही होगा। तो हमने क्या बोला, दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने कार्रवाई पे लग जाएंगे। जी ए प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी विच वंस थ्रोन इनटू स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हमने कुछ वेलोसिटी दी थी इसको, मूव्स देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, हमने बोला था ये बात, अलोन विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड by any engine or fueled, the path followed by an projectile is called its trajectory। आप ट्रेजेक्टरी के लिए भी इक्वेशन फाइंड करेंगे, इसका पाथ पैराबोला किस टाइप से आता है, पैराबोला टाइप किस टाइप से आता है, वो भी हम फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल चेक करते हैं। ए जेवलिन थ्रोन बाय एथलीट, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल, ए स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ ए बिल्डिंग का हमने एग्जांपल देख लिया और दूसरा ग्राउंड टू ग्राउंड का एग्जांपल भी चेक कर लिया। जी आगे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, मतलब जो मोशंस की डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंस किस टाइप से हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बढ़िया काम है तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इसको गोला कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट मोशन। सोचिए कैसे कैसे हो सकते हैं। 2D मोशन की बात कर रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल की बात करेगा, दूसरी किसकी बात करेगा, वर्टिकल की बात करेगा। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट।
सेकंड, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, मतलब एक बराबर ए बराबर जी की बात करना चले स्टार्ट करेगा। अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सेकंड क्या आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ए बराबर जी। सीधी सी बात है, और कुछ हमें याद नहीं रहेगा, इसमें बराबर करोगे तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी हमारा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में। आइए मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, सपोज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u बेटा फ्रॉम ए पॉइंट O एट ए सर्टेन हाइट h अबव द ग्राउंड लेवल। सबर नहीं हो रहा, आप दिखाएंगे डायग्राम, रुको वेट करो। द बॉडी इज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, साइमल्टेनियस टू इंडिपेंडेंट मोशन। कौन कौन सा, वर्टिकल, एक तो वर्टिकल की बात करते हैं, एक किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। चलिए जी, ये जी पहला है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, सेकंड है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, मतलब a बराबर g की बात करना चाह रहे हो। पर y के लिए, x के लिए g लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अभी अगर थोड़ा सा तकलीफ आ रही है तो आइए जी इस डायग्राम को बढ़िया तरीके से आपको बताते हैं और समझाते हैं जी, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है, हमें h गिवन है, ठीक है। अभी काम करना स्टार्ट करेंगे। आपने इस यहां से कोई वेलोसिटी u वेलोसिटी से आपने कोई भी बॉडी, पत्थर, राजू काजू शानू जिसको फेंकना फेंक दिया, ठीक है। इसका पाथ ऑफ प्रोजेक्शन किस टाइप से है, इस टाइप से है। तो मतलब हमने बोला ये आके ग्राउंड पर गिरेगा, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी जो वैल्यू होगी, यहां से लेकर यहां तक इसने क्या कवर किया, अपनी रेंज कवर की, कितनी रेंज पर गिरा है जाकर ये, ठीक बात है। आपने इसको कंपोनेंट फॉर्म में काटना चाह रहे हो तो काट सकते हो। आपने इस पी इंस्टेंट पॉइंट की बात करी, आपने बोला ये x की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है, y की बात कर रहा है। इसको आपने इस तरह से ये निकाल के vx और vy, और एंगल कितना बना दिया, बीटा बना दिया। अब मैं आपको चार चीज़ें जो लिखवाने वाला हूँ, उस चीज़ों को आप बिल्कुल गौर से काम करना स्टार्ट कीजिएगा, आपका काम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी हम किसी भी हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, बात बोल रहा हूँ, जब भी हम vx की बात करेंगे, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, x के लिए वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, u वेलोसिटी से किसी भी पार्टिकल को फेंका है, मतलब vx के लिए हमने क्या बात की, u हॉरिजॉन्टल के लिए। अच्छा, ये vy के लिए क्या रहेगा, vy के लिए तो रहेगा नहीं, तो हमने कहा vy के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। पर अगर ay की बात करें, अगर ay की बात करें तो वो g बात करेगा, और ax के लिए बात करें वो 0 बात करेगा, हाँ या ना। स्टार डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार और शानदार काम होने वाला है। वापस बोलता हूं, अब बिल्कुल इसको भूल जाओ, इसको एक बार याद मत रखो। जब मैं हॉरिजॉन्टल पे खड़ा हूं, मेरे को उछाला नहीं गया, मतलब मेरे पे ग्रेविटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, सोच के बोलो, नहीं कर रही। तो मैंने क्या बोला, x के लिए हमारा a g क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मेरे को उछाल दिया जाता है तब मेरा y पर g काम करना स्टार्ट करता है। सेकंड लाइन ही हमें पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, क्लियर है। थर्ड हमने बोला vx, हमने स्टार्टिंग में बोला हम किसी भी बॉडी को u वेलोसिटी से, किसी भी राजू काजू शानू जिसको भी फेंकना आप फेंकिए, उसको हमने u वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला उसके लिए। और y के लिए हमने बोला नहीं, हमने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अब बेशर्ते ये मोशन कौन सा है, 2D मोशन की बात कर रहे हैं, क्लियर है चर्चा। तो 2D पूरे चैप्टर में 2D पढ़ रहे हैं तो 2D मोशन की बात करना स्टार्ट करेंगे। अब x और y के लिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बना सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। आओ देखते हैं जी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर द टाइम t, सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट p xy, मतलब यहां की बात कर रहा है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एट टाइम t। अच्छा आओ, अब मेरे साथ आगे की इक्वेशन हम चेक कर लेंगे। पहले आप इन 4 पॉइंट्स को बराबर यूज करते हैं। मान लो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हो तो x की बात करना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल तो x की बात करेगा ना बेटा, वर्टिकल किसकी बात करेगा, y की बात करेगा। अच्छा, ut प्लस हाफ at²। अब मेरी बात सुनो पहले। अब ax की बात करेगा और ux की बात करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को जीरो कर सकते हैं क्योंकि ax के लिए पार्ट क्या है, जीरो है, तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, x बराबर में क्या आएगा बेटा, ut, या आप इसको t बराबर में क्या लिख सकते हो, x अपॉन u। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है। ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए आ गया। अगर वर्टिकल के लिए बात करोगे, मतलब इक्वेशन क्या लगाइए मत पूछना, s बराबर ut प्लस हाफ एट कर रही है बेटा, ये लो हाफ लिख देते हैं, क्लियर है। सेकंड y के लिए मतलब फॉर वर्टिकल, फॉर वर्टिकल, तो y बराबर में क्या आएगा, s की जगह y आ गया ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी मैं पूरा लिख नहीं रहा इसको मैं इसको भी s लिख देता हूं ताकि परेशानी की किसी प्रकार की संभावना ना रहे। आइए जरा इधर करूं थोड़ा सा बेटा, y बराबर में क्या आएगा बेटा, u y के लिए हमने क्या लिखा है, u y के लिए हमने जीरो लिखा है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो इंटू टी, हाफ a के लिए बेटा क्या लिखा है, g लिखा है, और t के लिए हमने वैल्यू भी फाइंड किया है, कितनी आई है, x अपॉन में u का स्क्वायर। तो y बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 gx स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। क्रॉस चेक करना चाहेंगे, अगर हमारा ये वैल्यू सही आ रहा है तो हम बिल्कुल सही हैं जी, क्लियर है चर्चा। अच्छा, इसमें देखो g u हाफ सब कांस्टेंट है, तो पीछे बचा क्या, x बचा, तो हमने बोला y बराबर में k, पूरी के वैल्यू को हमने k मान लिया kx, तो ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। क्या बोला, पैराबोला। तो y बराबर में क्या आ गया, kx स्क्वायर आ गया। यहाँ से कुछ दिक्कत है, अब देखो ये जो 4 पॉइंट है ना आपके, ये आपकी जड़ी बूटी है, इससे आप बिल्कुल काम कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ और इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखिए vx बराबर में u दिया हुआ है, ठीक है, vy बराबर में u, ay बराबर में g, ax पर। अब ये धक्के से नहीं लिखा, इसको बिल्कुल प्रूव करके बताया आपको। देखिए हम खड़े हैं हॉरिजॉन्टल पे, किसी प्रकार की कोई ग्रेविटी का काम नहीं होगा। अभी यही बात समझेंगे, क्योंकि हम कभी उछलेंगे करेंगे तभी हम पे जी काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब एक्स की डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं, मतलब जीरो पार्ट है। वाई में बॉडी को ऊपर से फेंका तो जी काम करना स्टार्ट करेगा वाई की डायरेक्शन में, तो हमने ए वाई बराबर में क्या रख दिया, जी, क्योंकि बॉडी उसको नीचे खींच रही है, फ्री फॉल नीचे हो रहा है, मतलब फॉल नीचे हो रहा है, तो जी की मोशन किसके, नीचे की ओर बात कर रहा, तो जी प्लस की बात कर रहे हैं। वी वाई बेटा जीरो है, क्योंकि हमने साफ साफ बोल दिया, और वी एक्स क्या है, यू है, इनिशियल वेलोसिटी उसको कुछ दी थी तभी तो चलना स्टार्ट किया। चलो ठीक बात है। एक्स बराबर में है एक्स, टी बराबर में है एक्स अपॉन यू, टी बराबर में है एक्स अपॉन यू, यहां हमारा बिल्कुल पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। द वर्टिकल, ऊपर कर रहा हूं बेटा इसको थोड़ा सा, द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज गिवन बाय s बराबर में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, y बराबर में हाफ gt स्क्वायर। अब gt क्या है, t की वैल्यू इसने रखी नहीं, क्या पता आगे रख दियो। फॉर वर्टिकल मोशन u बराबर में क्या है, जीरो दिया हुआ है। अच्छा दिया हुआ है, y बराबर में क्या आया, कि एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो बेटा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है, y चल रहा है, इसको ऐसे लिख दो। और ये पूरा खचक करके क्या कर दिया हमने, k बना दिया, और के एक्स स्क्वायर बराबर में क्या, y आ गया। एक बार वापस बताऊंगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की दुविधा होगी तो आगे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं नहीं चाहता। हेयर k इक्वल्स टू जी टू यू स्क्वायर ए कांस्टेंट, y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, सो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। आइए जरा इसको हटा दे बेटा, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको मैं वापस देता हूं जी। क्या ही कर रहे हो, चाय नहीं पी क्या तुमने, आओ पिए पिए। देखो सबसे पहले vx में वेलोसिटी में ले लेते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। x की हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी u में, पर y में हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो y के लिए क्या है, जीरो है। अच्छा, आप जब जमीन पे खड़े हैं तो आपको कुछ मतलब है क्या ग्रेविटी से, मतलब ही नहीं, तो क्या मतलब है, मतलब ही नहीं उससे हमें। अब हम हमारी राहें अलग, उसकी राहें अलग, अरे आओ रे आओ राहें। ए वाई बराबर में क्या आएगा, जी आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, आपने किसी बॉडी को, बारी बारी बता रहा हूँ, आपने बॉडी को फेंक दिया, सुनिए, आपने फेंक दिया, तो आपके लिए वाई क्या है, जी नीचे खींच रहा है, तो वाई के लिए जी नीचे खींच रहा है, ठीक है। एक्स के लिए जीरो, वी एक्स के लिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी, और वी वाई क्या है, जीरो है। आपने दोनों इक्वेशन फाइंड कर चुके हो, और मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ गया है। आगे देखते हैं जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज द, अब इसको मैं बताता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। सबसे पहले आपने इस हाइट से
यहाँ से कुछ आपने बॉडी फेंकी थी, या मान लो शानू को फेंक दिया आपने, ठीक है, यहाँ फेंक दिया, तो इस हाइट के लिए जो टाइम लगा है आपको, टाइम, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। बिल्कुल आसान चीज़ है, कर देंगे इसको भी सलटा देंगे, क्या दिक्कत है, ये काहे जोर आ रहा है हमें। चलो लिखिए, बोले देखते हैं जी। द टोटल टाइम ऑफ विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द फ्लाइट फ्रॉम O टू A। डायग्राम बताएं, आओ जरा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ये रहा बेटा A, O से लेकर A तक, विश्वास हो रहा है आप, तो यही बात बोली थी आपको। चलो ठीक बात है। लेट T बी द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड, इसको स्टार्ट डाल लीजिए, मोशन ऑफ द बॉडी वी यूज, इसको ऊपर करो, हाँ, S बराबर में UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब A की जगह क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। वर्टिकल के लिए मैंने क्या बोला था, AY की वैल्यू क्या ली थी बेटा, AY की वैल्यू ली थी G ली थी, पर VY क्या लिया था, 0 लिया था। अरे यार बेटा, VY क्या लिया था बेटा, 0 लिया था ना, तो VY इसमें क्या आएगा बेटा, Y के लिए हम क्या बोलेंगे, 0 इंटू T की बात करेंगे, हाफ बात करेंगे, GT की बात करेंगे। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो तो T बड़ा लिख दीजिए, तो आपको कोई परेशानी थोड़ी है, तो यहाँ भी T बड़ा लिखिए, पर इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर यहाँ T लिखते हो तो यहाँ पे G, ओहो ऐसे रखो ना, GT स्क्वायर, तो हम क्या रखेंगे, S का मतलब क्या आ जाएगा, H की बात करेगा 1/T GT स्क्वायर, इसको करो ऊपर, हो जा भाई ऊपर, 2H अपॉन में G, और इसका रूट ये हो जाएगा टाइम, TF भी लिख सकते हो, इसने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2H अपॉन G। अब मेरी बात सुनो, वो जो 4 चीज़ें हैं वो रामबाण बन गया क्या नहीं बना, मतलब एक औषधि बन गई कि नहीं बनी, बात समझो। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल तरीके से, इसको मैं 25 बार बताऊँगा आपको 50 बोर होते तो होते रहो, पर बताऊँगा मैं ज़रूर। आओ ज़रा मेरी बात सुनो, AX 0, AY G, VX U, VY खचक 0। देख लो दूसरी क्वेश्चन भी आ गई, ये सिर्फ इसमें बताऊंगा बेटा, अगले वाले में तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाएगा बिल्कुल, वो भी मक्खन हो जाएगा, पर थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है, पर हमने साफ साफ बोल दिया वर्टिकल, ठीक है, ये 2H अपॉन G हमारा भी आ गया, इसका भी आ गया, मतलब सही जा रहे हैं हम। आ जाइए, हॉरिजॉन्टल रेंज, अब रेंज कहाँ से कहाँ तक की होगी। अब देखिए मान लीजिए ये H है, खचक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज होगी वो रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने का तो बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी, कहने का मतलब। आइए जी, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज़ इक्वल टू OA बराबर में R। पता है जी हमें, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की A बताया था आपको ग्राउंड पे, यहाँ पे O पॉइंट से A पॉइंट का क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। इसको हटा दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हम यहाँ पे अरे हाँ तो रेंज निकाल लेंगे। तो क्या बोला, अच्छा इसमें वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, अच्छा डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया बेटा, हमने डिस्टेंस को बोल दिया रेंज, R से डिनोट करेंगे बेटा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला है, हमने बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब ये तो है नहीं कि पत्थर हवा में उड़ रहा है तो हवा से खींच के नीचे ले आओगे, नहीं, हवा में या तो नाप नहीं सकते, जब तक वो ज़मीन पर नहीं आएगा तब तक नापोगे नहीं और काम बनेगा नहीं। अच्छा तो मतलब V हमारा x की बात करना चाह रहे हो आप, और VX को हमें तो सर U लिखा था, हमने क्या लिखा था, U लिखा था। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो आई है 2H अपॉन G आई है, वो भी रूट में आई है, तो हम क्या लिखेंगे 2H अपॉन G। तो R बराबर में आएगा U रूट में 2H अपॉन में G। देखिए ज़रा आ रहा है क्या, मेरी बात सुनो, ये सही है तो हमारी दिशा भी सही है। क्लियर है, बहुत दिनों बाद याद आई है। U इक्वल्स टू R डायरेक्शन की, U इक्वल्स टू 2H अपॉन G, हाँ या ना। देखो वापिस बोलूँगा, पर 26 में बोल रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, उसके अलावा कोई हमें दुख दर्द नहीं है, नहीं आएगा तो हमें दुख दर्द होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये समझ आया। देखो अब आपने मान लो ये प्रोजेक्टाइल किया, ये हाइट से फेंका, तो आप इसको यहाँ तो छलांग लगा के, पतंग तो नहीं जो लूटने के लिए करोगे, यहाँ तो पत्थर नीचे आएगा तब तक तो आप काम कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ की जो ये वाली डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर है,
क्लियर है, क्लियर। ऐसे बच्चे कितने हैं जिनको पता नहीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फ़र्क? आओ बता दें, थोड़ा सा बताएंगे। ऐसा तो होएगा नहीं नीट में, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा जी, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। चलो फिर भी बता देते हैं बेटा, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये इसका रिजल्टेंट का काम करता है। ये H, ये V, ये कोई रिजल्टेंट होता है इसका, वो हम बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट लेक्चर नहीं जाके देखे तो जाके देखिए जी। आओ जरा, क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R बराबर U अपन 2H अपन G। आइए जी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं है। मान लो हमने स्टार्टिंग में एक P पॉइंट लिया था यहां पर, इस पे इंस्टेंट पे हमने V माना था, बीटा माना था, ये Vx माना था और ये Vy, ये बहुत पंगे किए थे, याद आया, भूल गए, वो हमने माना था। उस पॉइंट P के लिए हमें क्या निकाला है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी x के लिए और y के लिए, दोनों के लिए फाइंड करके, उन दोनों के लिए मतलब हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड टाइप निकालते हैं, जैसे v = vx और रिजल्टेंट की बात करते हैं इस टाइप से, अरे ऐसे ये निकाल देंगे, खचक करके काम निकाल देंगे, हमारा क्या दिक्कत आएगी। चलो पहले हम काम करना स्टार्ट, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। और आप इससे बिल्कुल वाकिफ हैं, Vx और Vy बिल्कुल वाकिफ हैं और आप आराम से कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बोला है एट द इंस्टेंट टाइम t वेयर द बॉडी इज एट पॉइंट P, let the velocity of the projectile be v. The velocity v has two rectangular components, horizontal components of velocity, vx बराबर में u, रट लेना, vx बराबर में क्या है? u है। अब vy के लिए निकालोगे, उस पॉइंट P की बात कर रहा हूं, उस पॉइंट P की बात कर रहा हूं, और vy में हम निकालेंगे, वो क्या आएगा? gt आएगा। देखो कैसे निकालोगे, vy बराबर में u कितना है? 0 है, gt आएगा vy बराबर में gt। क्लियर है, क्लियर है। आओ मेरे मोहन प्यारे, आओ, क्या लिखा है? v = रूट में क्या आएगा? vx² प्लस vy²। vx की वैल्यू कितनी है बेटा? u है, u का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर t का स्क्वायर, ये आप जाएगी वेलोसिटी का पार्ट। ये जी द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P इज, क्लियर है। तो क्या आएगा? इफ द वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। आओ दिखाते हैं पहले आपको वो, हाँ ये रहा, ये क्या आएगा बेटा? ये बेटा देखो बेटा, इसको हटाओ पहले, खचक, हाँ ये एंगल क्या बना रहा है? बीटा। ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है बेटा, ये देखो vy, ये vx, और ये एंगल क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है। ठीक है। अब आपसे कोई भी पूछ ले ऐसे करके, लीजिए, अब आपसे पूछ ले कि tan बीटा की वैल्यू निकालो, तो बड़े आराम से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल सकते हो जी। आओ ज़रा देखिए क्या आया, tan बीटा आया हमारा vy/vx। तो tan बीटा क्या आया? vy की वैल्यू कितनी है बेटा? gt, और vx की वैल्यू कितनी है? u है। अगर बीटा पूछा जाए तो आप क्या निकाल लो? tan इनवर्स gt अपॉन में u। पहली बात तो आपका काम यहाँ पर ही सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको g की वैल्यू पता है, t और u की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और आपका tan बीटा आ जाएगा, बस खत्म। क्लियर है चर्चा? आइए जी, एग्जाम्पल पहला क्या दिया है? ए हाइकर, ऊपर करें इसको, ए हाइकर स्टैंड्स on the edge of a cliff 490 meter above the ground and thrown a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second। मतलब u का वैल्यू कितना दिया है? 15 मीटर पर सेकेंड। नेग्लेक्टिंग ए रेजिस्टेंस कर देंगे जी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच हिट द ग्राउंड। तो मतलब मोटी मोटी बात जो है वो जी हमें 9.8 दिया हुआ है। क्वेश्चन को वापस पढ़िए और बिल्कुल आराम से सोचिए। एक हाइकर है जो भी है, वो क्लीफ पे चढ़ा हुआ है, और क्लीफ की जो हाइट है वो 490 मीटर की है। वहां से वो स्टोन फेंकता है, उसकी यू की जो वैल्यू है, इनिशियल स्पीड दी हुई है आपको साफ साफ 15 यू मतलब, और नेग्लेक्ट ए रेजिस्टेंस करते हैं तो टाइम टेकन की वैल्यू और स्पीड, मतलब वो पूछ रहा है ग्राउंड पे जब गिरेगा, मतलब Vx और Vy एंगल बनाना पड़ेगा, एंगल अल्फा बीटा जो बनाते हो बना के कंपोनेंट फॉर्म में काटना पड़ेगा,
उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है चर्चा? चलो, विच इट हिट्स द ग्राउंड, और जी की वैल्यू 9.8 दी हुई है। आ जाओ डायग्राम चेक करते हैं, उसको भूल जाओ एक बार। ये देखो आपकी हाइट ये गिवन है, और ये हाइट गिवन है, यहीं से बता देते हैं आपको। यू की वैल्यू 15 गिवन है, यहां से ये हिट कर रहा है इस पे ग्राउंड पे, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये Vx और ये Vy बीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। रेंज अगर पूछिए तो निकाल लेंगे, नहीं तो हमें मतलब नहीं है रेंज से, क्या मतलब है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें थ्योरी है, वो पढ़ा देता हूं ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। द स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ विद स्पीड u 15, बिल्कुल क्लियर है, चर्चा में कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजेंटल OX, इट हिट्स द ग्राउंड एट ए पॉइंट P आफ्टर टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, y 490, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस 490 है। आओ जरा चर्चाएं करते हैं। तो y बराबर में क्या आएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। bx के लिए 15 दी हुई है, 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू कितनी गिवन है, t फाइंड करना है, ठीक है। आओ, अच्छा y कितना दिया है, 490 दिया हुआ है, मतलब हाइट कितना 490 ही तो है बेटा, ये देखो ना बेटा y, झूठ काहे बोलेंगे आपको, कौआ काटेगा नहीं हमें। 490 इंटू 2 अपॉन में 9.8, हटाओ लगाओ, 49 10 दुआ, ये आएगा 10, तो 100 बराबर में क्या चल रहा है, टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 सेकेंड, SEC सेकेंड, 10 सेकेंड। पहले लिखते हो फिर काटते हो, गजब आदमी हो। आओ जरा, ठीक है, ये तो टी की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या गया है, अब वो बोल रहा है कि किसी भी इस टाइम पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर v की वैल्यू फाइंड करो। और मेरे हिसाब से Vx Vy कंपोनेंट में तोड़ के आप बिल्कुल वाकिफ हो चुके हो, v स्क्वायर Vx में कैसे निकालेंगे। तो Vx के लिए हम वैल्यू क्या रखेंगे और Vy के लिए वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल क्लियर हो आप। आओ ऊपर करो उसको, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। अच्छा, Vx के लिए 15 दी है क्या, ठीक है। अच्छा मतलब 15 इंटू यूटी ऐसे करोगे ना, अरे धक्के से ऐसे कर रहे हो, मतलब हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80, ऐसे करो। अब तो सही है, ये पूरा 0 कर दो, v की वैल्यू 15x में, अब तो सही है, अब तो मानते हो। y के लिए करो u प्लस, सीधा लिख दिया gt, इसके लिए u 0 है, vy के लिए g की वैल्यू कितनी है, हम खुद रखे देंगे, तो Vy के लिए कितना आएगा, 980। गणेश शाणे हो रहे हो क्या, 98 आएगा ना, ठीक है। Vy के लिए कितना आ गया, 98 आ गया। Vx के लिए कितना आ गया, 15 आ गया। x लगाओ, बेइज्जती क्यों कर रहे हो बेचारे की। Vx के लिए कितना आ गया, 15 आ गया, और Vy के लिए कितना आ गया, 98 आ गया, हाँ या ना। अच्छा, इसके बाद तो कुछ चर्चा में किया ही नहीं, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर किया, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। मैंने क्या बोला था, उस टाइम P पॉइंट पे इंस्टेंट पर हमने 2 एंगल काटे थे, दो कंपोनेंट करते थे, अल्फा और बीटा के साथ x में और y में, क्लियर है। उसी तरह से किया है u प्लस 80, y के लिए हमने 0 रख दिया, वो तो पता ही है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वो हमने एक आपको जड़ी बूटी दी थी ना च्यवनप्राश वाली, वो आपने याद करी है, तो ठीक है। क्वेश्चन वैसा ही है, डायग्राम वही यूज करेंगे, पर u की वैल्यू चेंज कर दी, और क्वेश्चंस अलग पूछ लीजिए, सारा काम हो जाएगा इसमें। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी 98, u की वैल्यू 98 है अब, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 490 मीटर, सेम है जी। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, फाइंड कर लिया हमने। द डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हिल एंड द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। पहला हमने डायरेक्शन में 490 लिया, इसका सेम u की वैल्यू कितनी है अब है 98, u की वैल्यू कितनी है
98 है। तो हमारा जो पहला वैल्यू आया है वो तो सेम ही आएगा 10 सेकेंड, पर हमने इसलिए बताया है क्योंकि इसमें जो है 2 क्वेश्चन और ऐड किए गए हैं, अगर वो सेम करते तो दिक्कत रहती, ठीक है। पर अब सेकंड है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट बाय द हिल, मतलब ए पी की बात करना चाह रहा है, अरे कहाँ गया, ए और पी की बात करना है, मतलब ये, मतलब क्या बात करना चाह रहा है, रेंज की बात करना है। तो सर रेंज तो हमने ऐसे निकाली हुई है ना, रेंज बराबर में क्या लिखते थे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या लिखते थे, रेंज लिखते थे। तो सर ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, एक्स की डायरेक्शन में करो ना, किया भी तो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, यू, साफ साफ तो बोला गया है, साफ साफ तो बोला गया, हॉरिजॉन्टली 98, और टाइम कितना निकाला है 10 सेकंड, तो कितना आएगा 980, 98 इंटू 10 980 होते हैं ना। अब लास्ट वाला क्या बोला गया है, लास्ट वाला क्वेश्चन बोला गया है कि वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, सेम बात करेंगे, हिट्स द ग्राउंड की बात करेंगे, Vx और Vy निकालोगे, Vx और Vy कैसे निकालोगे, Vx की वैल्यू कितनी आएगी, Vx की वैल्यू आएगी 98, Vy की वैल्यू आएगी, Vy की वैल्यू कितनी आएगी 98, कैसे आएगी, अरे ऐसे आएगी बेटा, Vy बराबर में u प्लस 80 आएगा, तो u की वैल्यू 0 है, Vy के साथ में क्या आएगा, a की वैल्यू g बन जाएगी, g की वैल्यू कितनी आएगी 9.8, t की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, 98 ही आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू, ऊपर करो इसको, चलो ऊपर करो, ऐसे करोगे, v इक्वल्स टू 98 का स्क्वायर x में और 98 का स्क्वायर y में, खचक आंसर। कितना गंदा लिखते हैं, जितना भी आएगा चेक कर लेते हैं कितना आएगा, 98√2 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 138.59, ठीक है। एंगल निकालना है Vy अपॉन Vx, मतलब 45 डिग्री। एंगल पूछा नहीं, वैसे धक्के से निकाल दिया इसने, पूछा थोड़ी था, चलो निकाल दिया तो क्या दिक्कत है, बाय 1 गेट 1 फ्री मिल जाएगा। 1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10, 1 किसकी होती है 45 डिग्री की। पूछा क्या था क्वेश्चन में या नहीं पूछा था, विच बाय हिट द ग्राउंड, नहीं पूछा था जी, कोई बात नहीं, फिर भी निकाल दिए। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं थे, उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज करी थी ताकि ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं ना ऐसा, इसमें ऐसा क्वेश्चन किसके अलावा बन नहीं सकता, तो दोनों क्वेश्चन तीनों चीज़ें पूछ ली थी इसमें। चलो ठीक बात है, आइए जी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, चर्चा देखते हैं। बोला गया है ए मार्क्समैन विशेज टू द हिट ए टारगेट just in the same level as the line of sight. How high from the target he should aim if the distance of the target is 60 meter and the muzzle velocity of the gun is 800 मीटर पर सेकेंड। जी हमें दिया हुआ है 9.8। अब इस चीज़ को ऐसा समझिए कि जो मार्क्समैन है वो विश करता है कि लाइन ऑफ साइट जो है, मतलब उसकी जो दृष्टि है, जैसे बोल सकते हैं देखने की, वो टारगेट से ही शुड एम, वो एम करना चाहता है, और डिस्टेंस ऑफ टारगेट कितना है 16 मीटर, और मजल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है 800 मीटर पर सेकंड। तो हमें पूछा है कि कितनी हाइट के लिए उसको फाइंड करनी है डिस्टेंस, जो भी है हमारा। तो जी कितना दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है। देखते हैं, लेट यू बी द स्पीड ऑफ बुलेट इन टी टाइम कवर्स हॉरिजेंटल डिस्टेंस। पहले हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला है, x की वैल्यू दी है उसने, कितनी दी है 1600 मीटर। तो x के लिए हम सिर्फ यूज करते हैं x बराबर में ut, तो ये कितना है 1600 है, और ये है u, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 800, कितनी की मैंने 800 लिखी हुई है ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा, काहे इतना लिख रहे हो लंबा लंबा, 2 लिख के काम सेट करो। अब t बराबर में 2 सेकंड पूछा है, मतलब दिया गिवन है, डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट इज पुल्ड डाउन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब अब किसकी बात कर रहा है, y की बात कर रहा है, और y बराबर में क्या आएगा, u की वैल्यू कुछ है नहीं, हाफ GT², तो y बराबर में 1/2, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, 2 इंटू 2, खचक 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 खचक, कितना आएगा 6 9/10, 19.6 आ रहा है क्या, तो ठीक है, बस हाइट ऑफ द गन फ्रॉम द टारगेट कितनी है 19.6 मीटर।
क्लियर है चर्चा। क्वेश्चन को वापस देखना चाहेंगे। एक मार्क्समैन है, मार्क्समैन जो भी है वो विश कर रहा है कि टारगेट उसके सेम लेवल, जो आंख की साइड की बात कर रहे हैं। हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम, कितना हाइट पे या कितनी हाई पे है उसको टारगेट को एम करने के लिए। और डिस्टेंस टारगेट्स कितना है 16 मीटर जो भी दिया हुआ है। मजल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 800 दी है। पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे, वहाँ से टाइम की फाइंड करेंगे, फिर हम निकालेंगे वाई की डायरेक्शन में। और हाइट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द गन कितना आएगा 19.6 मीटर। तो ये था आपका जो पार्ट था वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का पार्ट था। मतलब हम जैसा है किसी हम हाइट के लिए बात कर सकते हैं उसके लिए चर्चा करी थी। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा। ये सिंपल लेक्चर है बिल्कुल, इसमें कुछ ज़्यादा पार्ट मुश्किल नहीं रहता। अगले पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि क्वेश्चन बड़ी बड़ी आती हैं उसमें, और याद करने योग्य भी होता है पार्ट, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी चीज़ समझ नहीं आती वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।